सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का अपवाद तंत्र, और उसमें अपने दो तरह का अपवाद तंत्र जो है पहले कर चुके हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी का और दूसरा अरब सागर का। अरब सागर के दोनों पार्ट, कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी को। अब लास्ट जो क्लास है इसमें आंतरिक अपवाद तंत्र। अब आंतरिक अपवाद तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी का उद्गम यदि अपने से पूछे तो कहां होता है, कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ियां। और ये शिवालिक की पहाड़ियां कहां है? हिमाचल। अब शिवालिक की पहाड़ियों से राजस्थान में एंट्रेंस जो होता है वो होता है तलवाड़ा झील से। कहां से होता है राजस्थान में एंट्रेंस? तलवाड़ा झील। फिर उसके बाद में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से होते हुए गंगानगर का यानी राजस्थान का लास्ट जो पॉइंट है वो है बिंजोर, और बिंजोर के बाद में पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट है। देखो उद्गम की बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियां, राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो तलवाड़ा झील, राजस्थान के लाभान्वित जिलों की बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर, लास्ट पॉइंट की बात करें तो बिंजोर, और अंतिम गंतव्य स्थान जो वो कौन सा है? फोर्ट अब्बास। अब घग्गर नदी को और किन नामों से भी जानते हैं तो मृत नदी, नट नदी, सरस्वती नदी, द्रस्वती नदी, भारती नदी, अभितमे, तमी तमे, खाकरा, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। अब देखो यदि अपने से पूछे कि घग्गर के उपनाम क्या क्या हैं तो देखो मृत नदी, नट नदी, सरस्वती नदी, द्रस्वती नदी, भारती, अभितमे, तमी तमे, खाकरा, राजस्थान का शोक, राइस बेल्ट, नाड़ी क्षेत्र, ये क्या है? घग्गर के उपनाम है। अब यदि अपने सोचे कि घग्गर नदी के तट पे मुख्य खास बातें कौन कौन सी हैं? एक तो है ओटू झील, ये है हरियाणा में। सेकंड जो है हरियाणा में ही बनवाली सभ्यता। अब देखो यदि अपने से पूछ ले बनवाली सभ्यता जो हरियाणा वाली है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान के एंट्रेंस की बात करें तो तलवाड़ा झील। एक देखो तलवाड़ा जो स्थान है वो बांसवाड़ा में भी है, और ये जो तलवाड़ा बांसवाड़ा वाला जो फेमस है वो किसके कारण है? तो काले रंग की मूर्तियों के लिए, काले रंग की मूर्तियों के लिए। अब यदि हमें सोचे काले रंग की मूर्तियां जो है वो कहां फेमस है, कहां की है? तो तलवाड़ा बांसवाड़ा की। एक जगह है तिलवाड़ा, ये तिलवाड़ा जो है वो है बाड़मेर में, और ये तिलवाड़ा क्यों फेमस है? तो मलिना पशु मेले के कारण, मलिना पशु मेला। देखो यदि हमने सोचे तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, तलवाड़ा एक स्थान है बांसवाड़ा में काले रंग की मूर्तियों के लिए, और ये तिलवाड़ा जो है वो बाड़मेर में है। किस लिए फेमस है? तो मलिनाथ पशु मेले के लिए। इसके बाद में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसके किनारे पहला तो है भद्रकाली माता मंदिर, जिसका निर्माण जो है अकबर के कहने पर राम सिंह द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में दूसरा जो मुख्य स्थल है वो है बड़मेर, भाटी राजवंशों की, और इस बड़मेर द्वीप को क्या कहते हैं? उत्तरी भारत का रक्षक द्वीप। उसके बाद में महत्वपूर्ण स्थान जो है इसके किनारे वो है कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी जो राजधानी है, तो तीसरी जो राजधानी वो क्या कौन सी है? कालीबंगा। पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। उसके बाद में एक मुख्य स्थल और है रंग महल, रंग महल। यहां क्या हुआ था? रंग महल में भी पुरातात्विक स्थल है। डॉक्टर हन्नारेड के नेतृत्व में एक स्वीडन के दल ने यहां क्या किया था? स्वीडिश दल था डॉक्टर हन्नारेड के नेतृत्व, जिन्होंने यहां उत्खनन किया।
उसके बाद में एक मुख्य सभ्यता और है बरोड़ सभ्यता, जिसकी खुदाई जो है वो 2003-4 में सरस्वती विरासत योजना के अंतर्गत, कौन सी योजना के अंतर्गत? सरस्वती विरासत योजना के अंतर्गत टीजे वेद्य के निर्देशन में हुई थी। और यहां मुख्य खास चीज क्या मिली अपने को? लेपिस लाजंती ईरान का बहुमूल्य पत्थर है जो अपने को यहां से मिला है। तो घग्गर नदी की बात करें तो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतरराष्ट्रीय नदी है, एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय नदी है, अपना पानी जो है वो पाकिस्तान तक ले जाती है। उसके बाद में एकमात्र नदी है राजस्थान की जो हिमालय का पानी राजस्थान में लाती है। और उसके बाद में ये देखने से पूछे कि आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो घग्गर नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। इसके दोनों किनारों पर चावल की खेती होती है, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया? राइस बेल्ट रखा गया। तो यदि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, जिसके किनारे कौन कौन से मुख्य स्थल हैं? ओटू झील, बनवाली, तलवाड़ा, हनुमानगढ़ में बटनेर, भद्रकाली मंदिर, कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, बरोड़, और एक यहाँ लास्ट में जो है वो है लैला मजनू की मजार, लैला मजनू की मजार। अब लैला मजनू की मजार जो है वो भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे। और एकमात्र नदी है राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय नदी है, साथ में ये हिमालय का पानी जो है वो कहां लाती है? राजस्थान में लाती है। अब इसके अलावा जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं, जैसे काकनी नदी, दूसरी जो है काकनी नदी। अब काकनी नदी की बात करें तो काकनी नदी का उद्गम जो है वो होता है कोटरी गांव है जैसलमेर में, वहां से उद्गम होता है। और जैसलमेर में बहके अपना पानी जो है वो कहां गिरा देती है? बुझ झील में। कोटरी गांव से कौन सी नदी है? काकनी नदी कह दो, चाहे काकेने नदी कह दो, और चाहे इसे क्या कहते? मसूरदी नदी। कौन सी नदी कहते? मसूरदी नदी। अब काकनी या काकेने नदी, इसका नाम क्यों पड़ा ऐसे? क्योंकि इसके किनारे काक गणेश जी का मंदिर है, काक गणेश जी का मंदिर जैसलमेर में, इस कारण इसका नाम ही क्या रखा गया? काकनी नदी। उसके बाद में तीसरी जो आंतरिक अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदी है वो है कातली नदी। कौन सी नदी है? कातली नदी। और कातली नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। और ये खंडेला की पहाड़ियां जो है वो है सीकर और झुंझुनू में ही बहती है कातली नदी। और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी। इसके साथ साथ आंतरिक अपवाह की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है? कातली नदी। और कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो क्या कहलाता है? तोरावटी। लंबाई की बात करें तो पूरा 100 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। अब इसके किनारे पर मुख्य सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? एक तो है गणेश्वर सभ्यता, जिसे क्या कहते हैं? ताम्र सभ्यताओं की जननी। और दूसरी जो है वो है सुनारी सभ्यता, झुंझुनू। और ये जो कातली नदी जो है वो झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। अब देखो, यदि अपने सीख गए कि आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी तो घग्गर, आंतरिक अपवाह की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कातली, और इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। उद्गम स्थान की बात करें तो उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ियां, सीकर। कौन कौन सी दो मुख्य इस पर सभ्यताएं हैं? एक तो गणेश्वर है और दूसरी कौन सी है? सुनारी। उसके बाद में मुख्य जो नदी है वो है मेंथा। और मेंथा का उद्गम जो है वो कहां से होता है? मनोहरपुर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? मनोहरपुर की पहाड़ियां। अब ये मनोहरपुर की पहाड़ियां कहां पे हैं?
जयपुर। और ये मनोहरपुर और क्यों फेमस है? तो सौर ऊर्जा चालित पहला एटीएम जो है वो कहां लगाया गया था? तो मनोहरपुर लगाया गया था। और यहाँ मनोहरपुर की पहाड़ियों से मेंथा नदी निकलती है, नागौर जाके वापिस आती है और वापिस आके अपना पानी जो है वो कहां गिरा देती है? सांबर झील में गिराती है। कौन सी नदी कौन सी है? तो मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा नदी। उद्गम कहां से होता है? मनोहरपुर की पहाड़ियों से जयपुर, फिर नागौर और फिर जयपुर के सांबर झील में अपना पानी गिराती है। इस नदी के किनारे एक लूणवा जैन तीर्थ, अब ये हमने सोचे लूणवा जैन तीर्थ जो है वो कहां पे है? नागौर में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मेंथा नदी के किनारे। इसके साथ ही साइड इसमें एक नदी और है रूपनगढ़। अब रूपनगढ़ की बात करें तो रूपनगढ़ का उद्गम जो है वो रूपनगढ़ गांव से सलेमाबाद तहसील और अजमेर से होता है। और रूपनगढ़ जो अपना पानी में कहां गिराती है? तो सांबर में। तो रूपनगढ़ और मेंथा जो है वो अपना पानी कहां गिरा रही है? तो सांबर झील में। ये सलेमाबाद जो है वो क्यों फेमस है? तो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ। अब देखो पहले तो काकड़ी, फिर उसके बाद में कांगली, फिर उसके बाद में मेंथा, फिर उसके बाद में रूपनगढ़ और इसके बाद में जो है रूपारेल। अब देखो रूपारेल की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो है उदयनाथ की पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ियों से। अब ये उदयनाथ की पहाड़ियां है कहां पे? तो अलवर और भरतपुर में ये नदी बहती है रूपारेल। और इसको और किस नाम से भी जानते हैं? तो वराहा नदी, पब्लिक लसावरी नदी। अब देखो वराहा नदी या लसावरी नदी जो है किसके उपनाम है? तो रूपारेल के। उद्गम कहां से होता है? तो उदयनाथ की पहाड़ियों से। अब इसके किनारे कौन कौन से स्थल है? एक तो है डीग महल, उसके बाद में है नौहर सभ्यता। अब यदि हमें पूछ रहे डीग महल, नौहर सभ्यता ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रूपारेल। कौन से दो जिलों में बहती है? तो अलवर और भरतपुर। इन जिलों में, ये दो जिलों में क्या रहती है? ये नदी बहती है। अब देखो एक तो काकली, फिर मेंथा, फिर रूपनगढ़ और रूपारेल। अब इसके अलावा आंतरिक अपवाद अंतर की जो नदियां हैं, एक तो है साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। अब साबी नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो होता है सेवर की पहाड़ियां। और ये सेवर की पहाड़ियां जो है वो कहां पे है? जयपुर और अलवर से बहते हुए हरियाणा में नजफगढ़ झील में अपना पानी गिराती है। कौन से में गिरा देती है? नजफगढ़ झील में। अब इस साबी नदी के किनारे क्या है? मुख्य जो स्थल है वो है जोधपुरा, पुरातात्विक स्थल। और यहां जोधपुरा से किसके अवशेष मिले? तो हाथी दांत के अवशेष मिले। हाथी दांत के अवशेष। चाहे अपने से पूछ ले हाथी दांत के अवशेष जो हैं वो कहां से मिले? तो जोधपुरा। और साबी जो नदी है वो अलवर की प्रमुख नदी है। चाहे अपने से पूछ ले अलवर जिले की महत्वपूर्ण नदी या प्रमुख नदी कौन सी है? तो अलवर की प्रमुख नदी कौन सी है? साबी नदी। और इसमें आंतरिक उपवाद की मुख्य नदियों में है कुकुंद नदी। कौन सी नदी है? कुकुंद नदी। अब कुकुंद नदी का संबंध जो है वो कहां से है? बयाना भरतपुर से। और कुकुंद नदी का पानी जो है वो कौन से बांध में इकट्ठा किया जाता है? तो बारेठा बांध में इकट्ठा किया जाता है। कौन सी नदी का पानी? कुकुंद। और इससे पानी की आपूर्ति जो है वो कहां होती है? एक तो बयाना क्षेत्र में होती है और एक रूपवास क्षेत्र में। अब बयाना और रूपवास क्षेत्र में जलापूर्ति का मुख्य साधन कुकुंद नदी या कुकुंद नदी का पानी जो है किसमें इकट्ठा होता है? बारेठा बांध में। और इस कुकुंद नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो कुकुंद नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? दीर्घ जलप्रपात। अब यदि आपने सोचे दीर्घ जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? कुकुंद नदी पर है। अब देखो यदि आपने सोचे आंतरिक अपवाद अंतर
कि जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखना आंतरिक अपवाद अंतर की मुख्य जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं। यहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र से कौन सी नदी है, घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर। यहाँ जैसलमेर की बात करें तो कौन सी नदी है, काकनी नदी। यहाँ सीकर और झुंझुनू की बात करें तो कौन सी नदी है, कांतली नदी। कांतली नदी। ये जयपुर से यहां सांबर में गिरती है कौन सी नदी, मेंथा। और यहां से ये कौन सी नदी गिरती है इसमें, रूपनगढ़। यहां अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र है यहां कौन सी है, तो रूपारेल। और इसके साथ यहां भरतपुर में और छोटी सी नदी कौन सी है, कुकुंद नदी। कौन सी नदी है, कुकुंद नदी। और यहाँ जयपुर से अलवर और यहाँ नजफगढ़ तक कौन सी जाती है, तो साबी नदी। अब यदि अपने पूछे कि आंतरिक अपवाद अंतर की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी है, घग्गर, काकली, मेंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल और कुकुंद। इस तरह से अपना जो टॉपिक है राजस्थान का अपवाद अंतर जो है तीनों टाइप का यहाँ पूरा हो गया। थैंक यू।